क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की एक लेंथ लेनी है। टेकिंग ए एज ए सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इस ए से एक सर्कल बनाना है। एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल। बी सेंटर से एक और सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम सेंटर ऑफ ईच अदर। दोनों के सेंटर को यूज करके हमें वो बनानी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो कैसे बनाना है देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं। इस तरह से ए बी। अब 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के हमें 2 सर्कल बनाने हैं। पहले 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर रही हूं। सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए पर रखने कंपास और सर्कल ड्रॉ कर देना है। देखिए ये बन गया सर्कल। उसके बाद 3 सेंटीमीटर का एक और सर्कल बनाना है जो पॉइंट बी से बनाना है। 3 सेंटीमीटर रेडियस का पॉइंट बी से अनदर सर्कल ड्रॉ करना है। ये बन गया अनदर सर्कल। अब हमें कैसे बनाएं टेंजेंट? अब हमें ऐसी टेंजेंट बनानी है जो इधर से भी जाए और इधर से भी जाए। तो मैं क्या कर रही हूं, इन दोनों ए और बी, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूं। यानी ए पर कंपास रखनी है, मोर देन हाफ ओपन करना है और एक आर्क ऊपर एक नीचे। सिमिलरली कंपास बी पर इस तरह से इनको ज्वाइन करना है। यहां पर मैंने इनको ज्वाइन कराया तो मुझे पॉइंट मिला यहां एम। ठीक है, यहां पर मुझे पॉइंट मिला इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एम। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से आ रहा था कुछ, तो ये मुझे मिला एम। अब इस एम पर कंपास रखनी है, ए तक ओपन करना है और नया सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, इस एम पे कंपास रखनी है, ए तक ओपन करना है और नया सर्कल ड्रॉ करना है। ए तक कर रही हूं मैं, 1 मिनट। देखो अब देखिए, इस तरह से नया सर्कल ड्रॉ करना है। ये हो गया मेरा नया सर्कल ड्रॉ। इस नए सर्कल ने जो हमारे प्रीवियस सर्कल थे उनको इंटरसेक्ट किया यहां और यहां। इसको ले लेते हैं पी क्यू, यहां और यहां इसको ले लेते हैं आर एस।
अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। कैसे? देखो, इसको करूंगी तो टेंजेंट नहीं बनेगी, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसको करूंगी तो टेंजेंट बनेगी, यानी इसके सेंटर से 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल के सेंटर से इसकी टेंजेंट बनानी है और इसके सेंटर से इसकी टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है। तो करते हैं, इससे हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इससे हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम यहां पर भी इसी तरह से करेंगे। इस सेंटर बी से यहां से लेना है, इधर टेंजेंट बनानी है और ये इधर टेंजेंट बनानी है। देखने में जब कंप्लीट हो जाएगा तो देखो ऐसा लगेगा, ये रहा। यानी इस ए से मैंने इधर दोनों टेंजेंट बनाई है और इस बी से मैंने इधर दोनों टेंजेंट बनाई है। तो मेरे पास ये सारी टेंजेंट्स तैयार हो गई। अब लिखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ मैंने कैसे बनाया है। पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई विच इज 8 सेंटीमीटर। फिर मैंने ए से 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया था और मैंने यहां से बी से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया था। जो ए बी थी लाइन, इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। उससे मुझे मिला था एम पे कंपास रखी थी, ओ तक ओपन की थी और एक न्यू सर्कल ड्रॉ किया था। इससे जो प्रीवियस सर्कल थे उनको यहाँ पे और आर एस पे इंटरसेक्ट किया था। अब इनको ज्वाइन कर दिया था। ए आर ए एस से ज्वाइन हुई थी और बी पी बी क्यू से ज्वाइन हुई थी। हो गया। अब हमें करने हैं फिर से इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो करने के लिए सबसे पहले हमने क्या काम किया था? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी is equal to 8 centimeter with A as a center, radius 4 centimeter, draw a circle with B as a center, radius 3 centimeter, draw another circle draw perpendicular bisector of AB, we get point M. With M as a center, radius AM, draw another angle, another circle which intersect previous circles at P and Q and R and S. Join AR, AS and BP, BQ. Last line. Therefore, we get the required tangents completed.
क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC 8 है, एंगल B 90 है। यानी क्वेश्चन स्टार्ट करना है राइट एंगल ट्राइंगल से, पहले वो ड्रॉ करना है। PD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम B ऑन AC। द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। अभी तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे मैं स्टेप वाइज करती जाऊंगी तभी आपको क्लियर होगा। एक लाइन ड्रॉ करनी है BC विच इज 8 सेंटीमीटर। अब एंगल B ड्रॉ करना है 90 डिग्री। तो 90 तो आप लोगों को ड्रॉ करना आता है, तो वो तो नॉर्मल जैसे ड्रॉ करते हैं वही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया 90 डिग्री। इसके बाद हमें बनाना है 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है फ्रॉम B, नहीं BC है, AB है 6 सेंटीमीटर, तो AB बनाया 6 सेंटीमीटर और ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ये मेरा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। यहां तक क्लियर हो गया मैंने कैसे बनाया। अब क्या करना है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को ही बेस करना है। अब BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। B से एक परपेंडिकुलर बनाना है, BD होगा जो AC पर। अब परपेंडिकुलर कैसे बनाऊं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाऊं B से। एंगल से तो हमने सीखा नहीं, हमने तो अब तक एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीखा था, जहां पर कि हम मोर देन हाफ को करते थे और हमारा हो जाता था, वो लाइन का था। अब हमें एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें B पर कंपास रखनी है, इतना ओपन रखना है कि एक सेमी सर्कल टाइप बने AC पर। इस टाइप का एक सेमी सर्कल तो नहीं, कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, इस टाइप की आर्क लगेगी B से, ये ऐसे, ठीक है। इस टाइप की आर्क लगाई हमने और इस आर्क के जहां पे एंड्स आए हैं वहां से हमने इंटरसेक्ट किया। मेरे पास ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, मैंने ये जो आर्क लगाई है यहाँ के दो एंड से ये दोनों आर्क पुट किए हैं। समझ में आया मैंने कैसे किया है, दोबारा बता रही हूँ। मैंने यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ से बनाया था इस टाइप का सेमी सर्कल, फिर मैंने यहाँ से एक आर्क लगाई, इस एंड से आर्क लगाई, इस एंड से, याद रखना इससे नहीं लगाई मैंने, ए से नहीं लगाई है मैंने, यहां से लगाई है इस एंड से। और अब मैं इनको ज्वाइन कराऊंगी तो मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, ये रहा, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी ये मेरे पास आ गया D। D इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। ऐसे बनाते हैं एक एंगल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस D से हमें कुछ इस तरह से बनाना है सर्कल। द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन। ऐसा सर्कल बनाना है जो B, C और D तीनों पॉइंट से होकर जाए, ऐसा सर्कल हमें ड्रॉ करना है।
अब क्या करें, तो देखो क्या करेंगे, मैं क्या करूंगी, इस BC का मोर देन हाफ लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देती हूँ। थोड़ा सा ये अब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां रख रही हूं कंपास और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूं जहां भी जाएगा। तो अभी मैं नीचे वाला ड्रॉ करती हूँ, और एक मैं ड्रॉ कर रही हूं यहां बाहर। ठीक है, मैंने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक यहां ड्रॉ किया है और एक ड्रॉ किया है इस साइड। ठीक है, अब मैं इस धर से ले रही हूं C से, देखते हैं C से कहां जाता है। C ने इंटरसेक्ट किया, एक सेकेंड, उतना ही मैंने ओपन किया है। C से मैंने इंटरसेक्ट करवाया, यहाँ पे हो गया मेरा इंटरसेक्ट, और C से मैं इंटरसेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरा, तो मैं यहाँ पे करा रही हूँ। ठीक है, और फिर मुझे B से अगेन कराना पड़ेगा, नहीं हो रहा मेरा B से, अभी भी नहीं हो रहा है। मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ B से, और C से अगेन इंटरसेक्ट करा रही हूँ इस तरह से, यहाँ हुआ मेरा। यानी ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इस तरह से बना और इस तरह से बना, फिर यहाँ से बना और यहाँ से बना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत ध्यान से बनाना है, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में गड़बड़ की तो आप नहीं बना पाओगे। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ बना दिया। ठीक है, मेरा बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूं, अब मैं D और C इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही हूं, वही मोर देन हाफ लेके। C पर कंपास रखी, मोर देन हाफ ऑलरेडी था ये, तो मैंने एक आर्क यहां लगा दी, एक आर्क यहां लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता अभी कहाँ जाएगी। मैंने एक आर्क यहां लगाई है, एक यहां लगाई है। अब मैं दूसरी आर्क D से लगा रही हूँ, इसने तो इंटरसेक्ट कर दी। अब इधर देखती हूँ इंटरसेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, यहाँ पर आ रही है, तो मुझे C वाली आर्क को और एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस तरह से लिखो, मैंने C वाली आर्क को एक्सटेंड किया तो मेरी ऐसी आर्क बनी है, और अब मैं इनको करूंगी ज्वाइन। ये वाला, ये है मेरा उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ, इसको मैं बोल रही हूँ सेंटर O। ये सेंटर O है और इस तरह से करना होता है। यानी मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लिया, और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने जहां पे इंटरसेक्ट किया उस O पॉइंट से रखेंगे कंपास, B तक ओपन करेंगे। देखो यहां से दिखेगा नहीं मेरे हाथ से, मैं ऐसे करती हूँ, या C तक ओपन करेंगे, B तक भी कर सकते हैं, C तक भी कर सकते हैं, और एक सर्कल ड्रॉ करते जाएंगे। देखो मेरे हाथ के कारण आपको दिखेगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं करने की। देखो अब जा रहा है, बिल्कुल परफेक्टली होता जा रहा है। देखिए बिल्कुल परफेक्टली होता जा रहा है। रब कर रही हूँ, एक्स्ट्रा जो मेरा बना है वो मैं रब कर रही हूँ। C से थोड़ा सा देखिए बिल्कुल परफेक्ट मेरा जो गया है, ये जो नया सर्कल बना है ये B से भी गया है, C से भी गया है और D से भी गया है। और ये मैंने किस से ड्रॉ किया था, O से ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, B पे कंपास रखी थी और मैं ये लेकर चली गई। B पर कंपास रखकर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया सर्कल ड्रॉ करना, ऑटोमेटिकली मेरा B, D और C पर इंटरसेक्ट हो गया था। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। अब इस ए से हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ए से हम ऐसे मिलाते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, दैट इज द टेंजेंट। ये वो टेंजेंट है। इस टेंजेंट के लिए हमने इतना सारा काम किया है, इसकी जरूरत थी हमको। इस टेंजेंट का नेम दे देंगे P। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, बट इस 2-3 बार बनाओगे तो फिर दिमाग में घुसने लगेगा। एक बार में तो ये बहुत ही मुश्किल से सही बैठेगा, बट देखते हैं कितने बच्चे ये बना पाते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं लिख देती हूँ, क्योंकि भूल जाओगे क्या किया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ BC is equal to 6 centimeter and angle B 90 degree. Next, with B as a center, radius 8 सेंटीमीटर था पहले, स्टार्टिंग में 6 नहीं था, 8 था। BC 8 सेंटीमीटर था, ये 6 सेंटीमीटर है। रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क ऑन रे BX। We get point A, join AC। तो यहां हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था B से AC पर। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B ऑन AC। We get point D। Draw perpendicular bisector of BC and DC which intersect each other at O। With O as a center, radius OB, draw a circle through B, C and D। Draw a tangent AP। This is the required tangent। Completed। इस क्वेश्चन को तो कई बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसको देखने पर भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, समझ नहीं आता कि क्या क्या किया है हमने। तो 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो आ जाएगा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए बैंगल। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल।
ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, बस उसके अंदर एक सर्कल बनाना था, उसका एक रेडियस गिवन था। यहाँ पर उसने बोला है बैंगल की हेल्प से सर्कल बनाना है। यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि आपको एक सर्कल किसी रेडियस से बनाना है। तो मैंने एक बैंगल की हेल्प से मैंने बनाया एक सर्कल। ठीक है, ये सर्कल मेरा बन गया विद द हेल्प ऑफ बैंगल। बस अब इसके आउटसाइड इसने बोला है एक पॉइंट ले लो। तो सेंटर के लिए तो सबसे पहले मुझे क्लास 9th में जो चीज थी ना वो करनी पड़ेगी, सेंटर लाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे चाहिए 2 कोड्स। तो मैं यहां पर कोई भी 2 कोड्स ले रही हूं। एक कोड मैंने ऐसे बनाई, एक कोड मैंने ऐसे बनाई, और इन दोनों कोड्स का मैं ले रही हूं पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ताकि मुझे सेंटर मिले। जब तक मुझे सेंटर ही नहीं मिलेगा तो मैं कैसे करूंगी? सेंटर मिलेगा तभी तो मैं उस आउटसाइड वाले पॉइंट से कुछ काम कर पाऊंगी। तो पहले मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रही हूं इनका। इसको मैं कोई नेम दे रही हूं, जैसे इसको दे देती हूँ AB C। तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो पता ही है, मोर देन हाफ लेके करना होता है। तो मोर देन हाफ लेके एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। और इसी तरह से इधर भी मोर देन हाफ लेना है। कितनी भी बड़ी कोड बनानी है, मैंने कोड के लिए कोई कुछ नहीं कहा कि कितना लेना है, कितना भी ले सकते हैं आप। इस तरह से इनको ज्वाइन कर दोगे। अब ये देखो, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज द सेंटर O। ये है वो सेंटर, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज सेंटर O। समझ में आया? सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? कहीं भी 2 कोड्स ले लो, उन दोनों कोड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, जहां उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे, देन यू विल फाइंड सेंटर O। अब इस सेंटर O से आउटसाइड एक पॉइंट लेना है, और इस पॉइंट से ये ज्वाइन करानी है। देन ड्रॉ अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। O पर कंपास रखनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इधर से भी हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ज्वाइन कराया। अब बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। ये मिल गया मिड पॉइंट M, इस पर कंपास रखी, देन ड्रॉ another circle, then draw another circle, ये बन गया हमारा नया सर्कल। इस नए सर्कल ने पुराने वाले सर्कल को इन दोनों पॉइंट्स पे कट किया, दैट इज Q एंड R। नाउ वी विल ड्रॉ टेंजेंट।
कंप्लीटेड। तो मैंने इसमें क्या किया, बैंगल से एक सर्कल बनाया था, मेरे पास सेंटर नहीं था, मैंने 2 कोड्स बनाई थी, उन दोनों कोड्स ने जहां इंटरसेक्ट किया था हमें मिल गया था सेंटर। उस सेंटर को यूज करके मैंने ओपी बनाया, कितना भी बड़ा, क्योंकि उसने बोला था एक आउटसाइड पॉइंट पी लेना है। उसके बाद मैंने ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, वी गेट पॉइंट एम। एम से एक नया सर्कल बना, नए सर्कल ने प्रीवियस सर्कल को जहां इंटरसेक्ट किया मैंने वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। तो कंप्लीटेड। अब इसके स्टेप्स लिख रही हूं मैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ a circle with the help of bangle. We draw 2 chords AB and AC and draw perpendicular bisectors of them. These bisectors intersect each other at point O. Which is the center of circle. Take a point P outside the circle, join OP, draw perpendicular bisector of OP, we get point M. With M as a center, radius OM, draw a circle which intersect the previous circle at Q and R. Join PQ and PR. Therefore, we get the required tangents PQ and PR. Completed. चैप्टर भी कंप्लीटेड। प्रैक्टिस कीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से कर लोगे तो फ्री के मार्क्स हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।